हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विनर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। इस सीरीज में हम रेलवे एनटीपीसी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे ये सवाल। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इस सवाल का सही जवाब है बौद्ध गया में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बौद्ध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। स्वामी दयानंद ही आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला सवाल है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी की जो भाषा है वो गुरुमुखी भाषा में लिखी गई है। गुरुमुखी भाषा में पंजाबी लिपि लिखी गई है। अगला सवाल है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो हमारे भारत का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ही भारत का दक्षिण व अंतिम किनारा है। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इस सवाल का सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ही वह राज्य है जिसमें सूर्य सबसे पहले निकलता है। ये बात हो रही है भारत की, तो भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? इस सवाल का सही जवाब है मधुमेह, जिसे हम इंग्लिश में शुगर भी कहते हैं। मधुमेह के उपचार के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इस सवाल का सही जवाब है असम का। बिहू यह प्रसिद्ध त्योहार असम राज्य से संबंधित है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इस सवाल का सही जवाब है विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला सवाल है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इस सवाल का सही जवाब है विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग ही भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब है चीन। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इस सवाल का सही जवाब है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन कहलाता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन कहलाता है? इस सवाल का सही जवाब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, इसलिए इन्हें सशस्त्र बलों का सेनापति कहा जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? इस सवाल का सही जवाब है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इस सवाल का सही जवाब है तमिलनाडु। पोंगल जो त्योहार है ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यहाँ पे ये मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है। अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? इस सवाल का सही जवाब है जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड ने ही टेलीविजन का आविष्कार किया था। भारत की पहला महिला शासिका कौन थी? भारत की पहला महिला शासिका कौन थी? इस सवाल का सही जवाब है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ही भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इस सवाल का सही जवाब है गलफड़ों की सहायता से। गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद यह नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद यह नारा किसने दिया था? इस सवाल का सही जवाब है भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहां हुआ था? इस सवाल का सही जवाब है 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था।
अगला सवाल है 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इस सवाल का सही जवाब है फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही जवाब है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सार्ट्स की हत्या किसने की थी? इस सवाल का सही जवाब है भगत सिंह ने। सार्ट्स जो कि अंग्रेजी हुकूमत के एक अधिकारी थे, इनकी हत्या भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। मंगल पांडे ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कारतूस में चर्बी होने की, गाय की चर्बी होने के कारण अपना विद्रोह प्रारंभ किया था और वही बलिदान देने में सबसे आगे रहे थे। भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। भारत की पहले महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जिनका नाम है संतोष यादव। संतोष यादव ही वह पहली महिला थी जो 2 बार माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इस सवाल का सही जवाब है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इस सवाल का सही जवाब है मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इस सवाल का सही जवाब है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला सवाल है वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? इस सवाल का सही जवाब है पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल किस राज्य में स्थित है? मतलब कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? ये जयपुर जो कि राजस्थान में स्थित है। हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? इस सवाल का सही जवाब है गुरु नानक जी को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। बैसाखी ही सिखों का प्रमुख त्योहार है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? उनका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम सरदार पटेल के नाम से भी जानते हैं। इनसे संबंधित एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को ही नेताजी के नाम से जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? उसका नाम है विजय घाट। दिल्ली स्थित विजय घाट को हम लाल बहादुर शास्त्री की समाधि के नाम से भी जानते हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास ही महाभारत के रचयिता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह पुस्तक लिखी है चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इनसे संबंधित सवाल पूछा जाता है विष्णुगुप्त का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका संबंध अर्थशास्त्र क्षेत्र से है। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिए हैं।
संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो वो देश है जापान। जापान को ही सूर्योदय के देश के नाम से हम जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा ही वह पर्यटन स्थल है, वह राज्य है जहां का क्षेत्रफल भारत में सबसे कम है। अगला, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ये त्योहार है केरल का। केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? इस सवाल का सही जवाब है 1911 में। 1911 में ही दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। उसके पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला सवाल है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब है शुक्र। शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। थैंक यू।